नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शेषो ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माली आवाज़ देखी कल्याण करी पुकार, फूल फूले चुन लियो कली हमारी बात। तो ये इस पंक्ति में क्या है, ये व्यक्ति से संबंधित यहाँ पास पंक्तियों में उच्चारण हो रहा है। यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास ये पंक्ति जो है व्यक्ति को यहाँ पास रिलेटेड कर रहा है। ये इससे ये जो है व्यक्ति को यहाँ पास इन पंक्ति में रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। ये जो है इसमें आएगा मानवीय अलंकार, जहाँ पे मानवता से संबंधित कथन का उच्चारण होता है। ठीक, किससे मानवता से संबंधित कथन या व्यक्ति से संबंधित कथन का यहाँ पास उच्चारण होता है, उसमें मानवीय अलंकार की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवीय अलंकार। आगे बढ़ते इसमें, चरण कमल बंदव हरियाई इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा उपमा यमक इनमें जो है चरण कमल बंदा हरियाई नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में ये क्या है, चरण कमल बंदा हरियाई इन पंक्तियों में रूपक अलंकार की पुष्टि यहाँ पास हो रही है। नेक्स्ट बढ़ते इसमें, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूप से भ्रम हो जाए तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संदेह अलंकार, ऑप्शन नंबर बी भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन नंबर सी विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी असंगति अलंकार। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार की श्रेणी में आ गई है। किसमें आ गई है? भ्रांतिमान अलंकार की श्रेणी में आएगा। जहाँ उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूप से भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हमारा होता है। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते इसमें, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर संदेह अलंकार। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा उपमा अलंकार, जहाँ पास सी सा या से या फिर सरिस ऐसे अगर वर्ड उसमें उच्चारित होते हैं तो वहाँ पास आप आंख मूंद करके वहाँ पास समझ सकते हैं कि वहाँ पास जो है उपमा अलंकार वहाँ पास होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पढ़ते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से सो पग हो। यहाँ पास से नहीं बल्कि सो होगा, नैनन के जल से सो पग होए। यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ, इसको आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, यहाँ पास सो होता है। चलिए आगे बढ़ते इसमें, कौन सा अलंकार आएगा? उल्लेख अलंकार, अनित्य अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो देखिए यहाँ पास इस पंक्ति में जो है ना तो उल्लेख अलंकार हो सकता है और नहीं अनियुक्ति और नहीं भ्रांतिमान अलंकार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पास सुदामा और भगवान कृष्ण जो है उनके चरण को अपने हाथों से क्या कर धो रहे हैं। तो यहाँ पास उल्लेख क्या हुआ रहा है कि वहाँ पास करुणानिधि जो है अपने आंसुओं से उनको धो रहे हैं। किससे धो रहे हैं? अपने आंसुओं से धो रहे हैं। तो यहाँ पास किसी भी कथन को यहाँ पास बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया गया है, अतः वहाँ पास अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पास होगा। जहाँ पास भी किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया जाता है वहाँ पास हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट बढ़ते इसमें, जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाती है वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। तो इन पंक्तियों में न तो यमक अलंकार हो सकता है, नहीं अनुप्रास अलंकार और नहीं उपमा अलंकार। ठीक, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इनमें जो है वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार होती है। इसमें किसकी? वर्णों की आवृत्ति इनमें बार बार होता है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होता है और उपमा अलंकार ये तो सबसे डिफरेंट ही है इसमें। तो यहाँ पास हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। किसमें? श्लेष अलंकार यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। श्लेष अलंकार इसका मतलब हम कह सकते हैं चिपका हुआ। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक अर्थ से उससे कई अर्थ वहाँ पास बनते हैं। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। देखिए यहाँ पास पानी जो है यहाँ पास चूने को भी बता रहा है, मोती को भी बता रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पास श्लेष अलंकार होना निश्चित है।
आगे बढ़ते इसमें, उसी तपस्या से लंबे थे देवदार, जो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो इसमें क्या बताना है, उसी तपस्या से लंबे थे देवदार, जो चार खड़े, इनमें से जो है हमको अलंकार इन्हें बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार यहाँ पास निकल रहे हैं। यहाँ पास उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पास हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पास हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा आ गया, उत्प्रेक्षा, सॉरी, यहाँ पास हमारा हो जाएगा प्रतीप अलंकार। कौन सा आएगा इसमें, प्रतीप अलंकार यहाँ पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। प्रतीप अलंकार की यहाँ पास पुष्टि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसी तपस्या से लंबे थे देवदार, जो चार खड़े में यहाँ पास प्रतीप अलंकार की यहाँ पास पुष्टि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आभूषण, आनंद, सार या रोशनी। देखिए इसमें रोशनी जो है ये इससे जो है अलंकार की पुष्टि नहीं हो रही है। सार ये भी सबसे डिफरेंट है इसमें, और आनंद ये भी डिफरेंट हो रहा है अलंकार से। लेकिन आभूषण देखा जाए तो ये अलंकार जो होता है आभूषण का एक पर्यायवाची शब्द हो सकता है। हम कह सकते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ यहाँ पास क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पास, आभूषण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, आभूषण। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास है, जहाँ बिना कारण काम होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन के बाद फिर ध्यान सुनिएगा, जहाँ बिना कारण काम होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पास विरोधाभास ये अलंकार तो नहीं हो सकता है और संदेह अलंकार ये भी नहीं हो सकता है, भ्रांतिमान अलंकार ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पास हमारा जो है विभावना अलंकार निश्चित है। विभावना अलंकार वहाँ पास हो सकता है, जहाँ बिना कारण काम होना बताया जा सकता है। जैसे कि बिनु पक्ष चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। इस प्रकार से इन पंक्तियों में क्या है, विभावना अलंकार को यहाँ पास पुष्टि होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे भी इस प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड और वहाँ पर जो बेल आइकन प्रेस है उसको आप बिल्कुल दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले जो आगामी वीडियो है सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।